So, verse number 17. Attaining the Supreme. The chapter is titled as Attaining the Supreme. सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः. All of you are comfortable with English? English, Hindi, Marathi. Which language preferred? English is okay? Marathi. Hindi. Hindi, English mix. Hindi is understood. Hindi, English mix. Mix is okay. Okay. Hindi, Marathi, Hindi. If you don't understand something in English, you can raise your hands and ask, can you explain this? आप ये हिंदी में मराठी में बोल सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे. ठीक है जी. This program is originally conceived for English crowd, but the message has to be passed, not that ये संदेश जाना चाहिए आप तक, इंग्लिश हो मराठी हो हिंदी. तो इंग्लिश में रीड करता हूँ मैं. We'll try to explain it in Hindi also. सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. Purport: the duration of the material universe is limited. Please hear very carefully. Let us concentrate. Let us forget whole world. Let us concentrate on spiritual instructions by the most important person who is within all of us, all of our hearts. He is trying to tell us something, and then his devotee received it in a chain of disciplic succession directly from him. Then Krishna's message that we hear today is what was told to him plus what is understood in this age according to time place circumstances represented by his devotee Srila Prabhupada. So how many of us understand what it is written in the purport just by reading this translation? हम में से कितने लोग सिर्फ श्लोक का भाषांतर पढ़ के उस श्लोक के गहरे ज्ञान के बारे में जान सकते हैं? बहुत कम. जैसे हम देखते हैं कभी कभी ये पढ़ने के लिए भी एक इंट्रोडक्शन लगता है क्योंकि हमारा our minds are very diverted. तो for that I am saying this कि how many verses were spoken to Brahma ji as Srimad Bhagavatam? Do you know? 4 verses. It is called Chatushloki Bhagavat. Brahma ji understood whole Srimad Bhagavatam, which is for us it is 18,000 verses. 18,000 श्लोक है. बट ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 श्लोक में समझ में आ गया सब. बट हमें 18,000 लगते. वैसे ही भगवत गीता के जो श्लोक का भाषांतर है उसे समझने के लिए हमें लंबे लंबे तात्पर्य लगते हैं. इसीलिए इनको बहुत गहराई से सुनना है हमें. तो यहाँ पे जो श्लोक है उसका अर्थ ह्यूमन कैलकुलेशन मतलब मनुष्य गणना के अनुसार 1,000 एजेस 1,000 युग टेकन टुगेदर एक साथ लेने के बाद ब्रह्मा का एक दिवस होता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है. हजार का अर्थ क्या है? 1000 युग का अर्थ क्या है? ये हम में से कितने लोग जानते हैं? कैलकुलेशन कम जानते हैं. तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, टाइम का कैलकुलेशन. तो हमें इसलिए ये फिलोसॉफी प्लस साइंस है, इसलिए इसको ज्यादा गहराई से. मैथमेटिक्स में होता है ना प्रभु जी, मैथमेटिक्स में पहला 2-3 चैप्टर समझा नहीं तो आगे का चैप्टर समझता ही नहीं. तो उस तरह से ये टाइम कैलकुलेशन नहीं समझाना तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी. जैसे एक हमारा जीवन क्षण भंगुर है हम बोलते हैं, पर क्षण भंगुर का अर्थ क्या है ये इसका एक विज्ञान है. ऐसे ही बोला नहीं गया क्षण भंगुर, तो वो विज्ञान इनमें दिया हुआ है. और ये विज्ञान बहुत सारे ग्रंथों में बहुत जगह पे दिया हुआ है. इसको संकलित करके जो आचार्य है वो एक तात्पर्य लिखते हैं. तो इसीलिए उनका सारा ज्ञान हम सिर्फ उसको ठीक से
सुनने से हमें भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वी हियर अटेंटिवली, purports especially. The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. ये सब नहीं दिया है ना ट्रांसलेशन में। कल्प में उसका प्रकटीकरण होता है। भौतिक जगत बहुत लिमिटेड, मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे हिंदी में, सीमित है, बहुत ही सीमित है। और वो कैसे प्रकट हुआ, हम भौतिक जगत में हैं। भगवत गीता में 5 विषय है, इसमें से प्रकृति एक विषय है। जीव, प्रकृति, काल, कर्म और भगवान, ये 5 विषय है। तो इसमें से प्रकृति विषय के बारे में बोल रहे हैं कि हम जिस प्रकृति के हैं बने हुए, हम जिस प्रकृति में रहते हैं, उनको बहुत सीमित है। और वो हम ऐसा समझते प्रकृति असीमित है, परंतु बहुत सीमित है। और वो कैसे प्रकट होती है? साइकिल्स ऑफ कल्पास, कल्प में। A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1000 cycles of 4 yugas or ages. तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या किया है? मैं ऐसे ही परपट हम लोग will go through not by just क्या बोलते हैं उसको, just reading continuously but explaining side by side. That will be more logical. क्योंकि ऐसे परपट ना पूरे पढ़ने के बाद पुढचं पाठ मागचं सपाट, आगे का सब समझता है, पीछे क्या बोला तो भूल जाता है। इसलिए आगे वाला, हाँ पहले वाला ठीक से समझ के ही आगे वाला पढ़ेंगे। A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1000 cycles of 4 yugas or ages. सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग पर्यंतम, ये तो समझ, सहस्त्र युगों तक। अहर्यत, अह मीन्स अहर्निश बोलते हैं। अह मतलब दिन, निशा मतलब रात। अहर यत ब्रह्मण, यत मतलब जो, ब्रह्मण विदु, ब्रह्मा के लिए एक दिन क्या है वो, विदु मतलब यू नो, ये जानो कि ब्रह्मा के लिए एक दिन क्या है वो जानो। तो इसका मीनिंग क्या बोला है कि ये कल्प होता है। कल्प के साइकिल्स मतलब भौतिक प्रकृति का प्रकटीकरण है, और ये कल्प जो होता है वो एक ब्रह्मा का दिवस होता है। तो जैसे हमारा एक दिवस आता है, सब हमारी एक्टिविटी प्रकट होती है, रात होते ही हमारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो वैसे ही इस प्रकृति की एक्टिविटी मैनिफेस्ट कैसे होती है, प्रकट कैसे होती है? ब्रह्मा के दिन में प्रकट होती है। तो ब्रह्मा का दिन क्या होता है? 1000 साइकिल्स ऑफ 4 युगा, 1000 साइकिल मतलब चक्र। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 युग है। तो 1000 युग मतलब क्या? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। It consists of 1000 cycles of 4 yugas or ages. 4 yugas are Satya, Treta, Dwapar and Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom and religion. There being practically no ignorance and vice, and the yuga lasts 17,28,000 years. अभी ये सत्य युग का वर्णन किया है कि 17,28,000 वर्षों का सत्य युग होता है। सत्य युग में वर्च्यूज मतलब गुण, सद्गुण, विजडम मतलब एक बोध, ज्ञान नहीं, ज्ञान और विजडम में फर्क होता है। नॉलेज एंड विजडम, विजडम मीन्स उस ज्ञान का बहुत गहरा बोध, बरोबर है माता जी? हाँ, विजडम मीन्स हाँ, शहाणं झालं बाळ, हा मुलगा शहाणा झाला, लग्न करा म्हणजे तो खरा शहाणा होईल असं म्हणतात ना। शादी कर दो तो बेटा सयाना हो जाएगा। तो उसको ज्ञान तो होता है पर वो सयाना होना मतलब विजडम। विजडम एंड रिलीजन मतलब धर्म। देयर बीइंग प्रैक्टिकली नो इग्नोरेंस एंड वाइस, वहां पे कोई दुर्गुण नहीं है, कोई भी अज्ञान नहीं है। ऐसा युग जो होता है उसे क्या कहते हैं? सत्ययुग। 17,28,000। इन द त्रेता युग वाइस इज इंट्रोड्यूस्ड। त्रेता युग में दुर्गुण, दुष्टता वो आ जाती है। एंड दिस युग लास्ट 12,96,000 ईयर्स। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। In the Dwapar Yug, there is an even greater decline in the virtue and religion, vice increasing, and this Yug lasts
8,64,000 ईयर्स। अब धर्म और दुर्गुण दोनों बढ़ने लगते हैं, तब द्वापर युग होता है। द्वापर युग कितना होता है? 8,64,000 वर्ष मानवीय गणना के अनुसार। And finally in Kali Yuga, the Yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years, there is an abundance of strife, ignorance, irreligion and vice. Strife मतलब ये बढ़ता जाता है। Strife मतलब पता है किसी को? स्ट्राइफ दुख। स्ट्राइफ मतलब बहुत ज्यादा गहरा दुख। खिन्नता बढ़ती जाती है। इग्नोरेंस म्हणजे अज्ञान बढ़ता जाता है। इरिलीजन मतलब अधर्म बढ़ता जाता है। एंड वाइस मतलब दुर्गुण, दुष्टता बढ़ती जाती है। ट्रू वर्च्यू बीइंग प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एंड दिस युग लास्ट 4,32,000 ईयर्स। ये जो कलयुग है जिसमें हम रह रहे हैं, जो 5,000 साल से चल रहा है, ये 4,32,000 वर्ष तक चलता है। और इसमें सब ऐसी दुर्घटनाएं होती है, मतलब इसमें कोई अच्छाई रहती नहीं धीरे धीरे। In Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the Yuga, the Supreme Lord himself appears as the Kalki avatar, vanquishes the demons, saves his devotees and commences another Satya Yuga। मतलब धीरे धीरे कली की शक्ति इतनी बढ़ती है कि कोई भगवान का अवतार कुछ भी प्रचार करे तो प्रचार काम में आने लायक नहीं रहती परिस्थिति। लोगों को कुछ समझता ही नहीं। तो इसके लिए कल की अवतार के रूप में भगवान आके सबका विनाश करके इस धरा को पूर्णतः खाली कर देते हैं और फिर सत्य युग आता है। जैसे कुछ अभी हो ही नहीं सकता तभी युद्ध होता है ना। अभी ये व्यक्ति सुनने ही वाला नहीं, कुछ भी करो, इसका अस्तित्व ही एक धोखा है, इसका अस्तित्व ही अधर्म है। इसका यहाँ इस धरा पर रहना मतलब इस धरा के लिए एक बोझ है और ये यहाँ पे रहने के अनुकूल नहीं है। अभी इसको नरक में भेजना पड़ेगा या जहाँ भेजना है भगवान को वहां भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान को आना पड़ता है विवश होके। भगवान को कभी इच्छा नहीं होती कि किसी को मार काट करके फेंक दो। भगवान ये मार काट नहीं कर रहे हैं अर्जुन के साथ, पर ये बता रहे हैं कि मार काट कहीं पे आवश्यक है, उसको काट के फेंकना चाहिए। तो इस तरह से कल की अवतार जब आता है तो कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ पे अर्जुन बचे हैं, वहां पे अर्जुन भी नहीं बचता। अर्जुन जैसा कोई रहता ही नहीं। तब जाके भगवान सब असुरों को विनाश कर देते। देन सत्ययुग आता है और सत्ययुग देन द प्रोसेस इज सेट टू रोलिंग अगेन। These 4 yugas rotating 1,000 times comprise 1 day of Brahma and the same number comprises 1 night। इतना ही जितना हमने बोला। कितना बोला? कैलकुलेशन में बताऊं क्या? मैं बताता हूं आपको। 1,000 युग मतलब एक दिन, 1,000 युग मतलब एक रात। नहीं, वो डे नॉट नाइट। तो कल अहर बोला है, निशा नहीं बोला। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत, अहर मतलब दिन। और उतना ही रात्रि युग सहस्त्रांता, रात्रि एक सहस्त्र की है। तेहो रात्र विदो जना। ये रात्रि में कौन सी युग होता है? रात्रि में सुप्त होता है, रात्रि में निशा होती है। मतलब सारे जीव अव्यक्त, वो आगे के श्लोक में आएगा उनकी स्थिति क्या होती है। परंतु रात्रि में जैसे हम सो जाते हैं तो प्रकृति सारी सो जाती है, ऐसे हमारे लिए सही में प्रकृति सोती नहीं है कभी, बट जो मैनिफेस्ट, जैसे हमारे सबकॉन्शियस में हमने जो भी पढ़ा है सुना है वो सब रात को सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो प्रक्रिया हो रही है पर सुप्त हो रही है। हाँ, तो अव्यक्त और व्यक्त, ये भी नेक्स्ट श्लोक वही है, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त में हमें पता नहीं चलता, व्यक्त में तो दिन का मतलब जहां पे पता चल रहा है, रात का मतलब जहां पे पता नहीं चल रहा है। हाँ, अव्यक्त है, चल रहा है। अव्यक्त व्यक्त दोनों भी प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है। तो अव्यक्त होती है तो भगवान कभी सोते नहीं है, पर ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं पर भगवान नहीं सोते। तो भगवान का एक दिन कल, हाँ
नहीं हाँ बरोबर. तो ये कैलकुलेशन ना अलग अलग शास्त्र में बहुत गहराई से दिया है. हम भागवतम में जो टाइम का कैलकुलेशन दिया है ना उसको थोड़ा सा देखेंगे. तो ब्रह्मदेव देव का एक दिन और एक रात क्या होती है देखना है क्या. साइंटिफिक कैलकुलेशन, बहुत डीप कैलकुलेशन है. ये तो ग्रॉस लेवल हमने देखा सहस्त्र युग पर्यंत, मतलब सत्य द्वापर त्रेता कली, ये चार मिलके एक युग, 1001 दिन होता है ब्रह्मा जी का. इसके 1000 साइकिल्स, 1000 साइकिल्स मतलब एक दिन होता है. तो एग्जैक्टली कितना होता है वो हम लोग एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म काल की गणना से लेके एकदम ब्रह्मा के पूरे जीवन की गणना तक जाएंगे. चलेगा? थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन चलेगा क्या? कि बोरिंग होगा कि कुछ लीला ही सुनना है? हाँ, तो ये काल की गणना जो है ना, काल की गणना हमारे वैदिक शास्त्र में किस तरह से दी है. काल गणना हम कैसे देखते हैं? अभी हम बोल रहे हैं 1000 युग तक. 1000 युग मतलब ये दिन और रात का कंसेप्ट हमारे लिए क्या है 24 आवर्स, और ये देवी देवताओं के लिए क्या है, ब्रह्मा जी के लिए क्या है, और विष्णु महाविष्णु के लिए क्या है, ये सब इसमें दिया हुआ है कि इनके लिए टाइम क्या है. ऐसा बोलते हैं कि आत्मा के प्रवास में उसका मनुष्य जीवन मतलब एक लंबी रेखा में सिर्फ एक बिंदु है. मैंने ऐसी यहां से पूरी एक लंबी रेखा निकाली, तो जहां पे एक बिंदु है वो बिंदु 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 करके एक रेखा होती. तो एक बिंदु मतलब एक मनुष्य का जीवन है. हमारे लिए 100 साल है, परंतु वैसे देखा जाए तो आत्मा के लिए एक लंबी, यहां से अगर एक चींटी चले इस जगह से उस जगह तक चींटी जाए, तो चींटी के लिए एक उसका मूवमेंट का जो भी यूनिट होगा, एक मूवमेंट मतलब हमारा आत्मा के जीवन में वैसा एक जन्म है. हमें लगता है 100 साल, बट उसका कैलकुलेशन हमें देखना है कि 100 साल, 24 आवर्स, ये सब है क्या. हम लोग कहां से शुरू करते हैं सब गणना. अभी ये वहां पे एक क्लॉक है, घड़ी है. घड़ी हमने बनाई कैसे, क्यों 12 घंटा क्यों, 24 घंटा क्यों, 1 सेकंड क्यों. हाँ, इसके हिसाब से. तो अल्टीमेटली दिन रात के हिसाब से, दिन के भाग कितने हैं, इतने, इससे भी सूक्ष्म कर सकते हैं क्या भाग. कभी कभी शादी में बोलते हैं ना, मुहूर्त निकला जा रहा है, आओ जल्दी मुहूर्त जा रहा है. तो मुहूर्त क्या है, कितना होता है मुहूर्त, और ज्योतिष के हिसाब से उस शुभ मुहूर्त में लग्न करना है, नहीं तो वो मुहूर्त चला जाएगा. मतलब क्या होगा, कितना टाइम चला जाएगा, कितना टाइम तक रहता. ये सारा कैलकुलेशन हमारे वैदिक शास्त्र में. और ये जुड़ता कहाँ है, जो हम बोल रहे हैं सूर्य का भ्रमण या पृथ्वी का भ्रमण, चंद्र का भ्रमण, ये सारे ज्योतिषों का भ्रमण, ये सारा भ्रमण हमारे क्लॉक के कैलकुलेशन से जुड़ता कैसे है. फिजिकल क्या कनेक्शन है, वो भी हमारे शास्त्र में दिया हुआ है. कोई बच्चा अगर पूछेगा कि क्यों ऐसा है, क्यों 24 आवर्स में ही क्यों, 12 आवर्स में ही क्यों, उसका फिजिकल कनेक्शन क्या है, तो वो हमारे शास्त्र में, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में नहीं है, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में. तो वो भागवतम में भी दिया हुआ है कि एक क्षण बोलते हैं ना, एक निमेष बोलते हैं. ये सब क्या है, इसका कैलकुलेशन है. कितना, एक क्षण मतलब कितना होता है, एक निमेष मतलब कितना होता है. तो यहाँ पे बोला है कि ब्रह्मा जी का पूरा जीवन का कार्यकाल, पूरा जीवन 100 साल ब्रह्मा जी के, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके बोलेंगे कितना होता है हमारे कैलकुलेशन से, वो भगवान के लिए एक निमेष होता है, विष्णु के लिए. हाँ, करेक्ट. तर भगवान के ऐसा पलक झपकते ही एक ब्रह्मा जी आके चले भी जाते. इतने महान है भगवान. हम भगवान को क्या सोचते हैं, भगवान कितने महान है ये समझने के लिए कभी कभी ये कैलकुलेशन हमें देखना चाहिए. तो ये निमेष कितना होता है मेजरमेंट में,
वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं पढ़ूं, वो भागवतम में है। अत्यंत सूक्ष्म काल परमाणु है। काल और परमाणु का संबंध है। अणु परमाणु ये शब्द सुने ना, एटम। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में संबंध बताया गया है, तो वो संबंध हमारे वैदिक शास्त्र में भी बताया गया है। तो वैदिक शास्त्र का संबंध कैसे व्याख्या है यहाँ पे, अत्यंत सूक्ष्म काल परमाणु है। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो काल है वो परमाणु है। परमाणु की व्याख्या काल के हिसाब से, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म रिप्रेजेंटेशन, द सटलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड परमाणु। और वो 2 परमाणु का एक अणु होता है हमारे वैदिक कैलकुलेशन। 2 परमाणु का एक अणु, अणु परमाणु, ऐसे 2 भाग, अणु के 2 भाग करेंगे परमाणु। 3 अणुंचा एक त्रस रेणु, मतलब 3 अणु बनते हैं तो उसको त्रस रेणु बोलते हैं। परमाणु, अणु सूक्ष्म है, परमाणु से भी छोटा अणु है। 2 बनेंगे तो परमाणु, 3 बनेंगे तो त्रस रेणु। जब हम झरोखे में से सनलाइट देखते हैं तो हमें एक त्रस रेणु दिखाई भी पड़ता है, ऐसे शास्त्र में बोला है, दिखने लायक होता है वो त्रस रेणु। झरोखे से सूरज की किरणें जब दिखती है तो उसमें हमें त्रस रेणु उड़ते हुए दिखते हैं, ऐसे कुछ सूक्ष्म कण उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रस रेणु को जितना समय सूरज को लांघने में लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन है दोनों का। डिस्टेंस कवर्ड मतलब कितना, मैंने चींटी का बोला, चींटी को एक कुछ क्रॉस करने के लिए मिनिमम छोटा सा जो क्रॉस करने के लिए लगता है वो उसका स्पीड बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं उसको क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगता है 60 किलोमीटर से ऐसे पास करने में 1 घंटा लगता है, इतना इसका स्पीड है। तो ऐसे ही एक त्रस रेणु को क्रॉस करने के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, नहीं सॉरी 3 त्रस रेणु मतलब 9 एटम्स, 9 अणुओं को क्रॉस करने के लिए सूरज को जितना टाइम लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। सूरज कितना फास्ट है, उसको इतना सा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा, इनकंसीवेबल है। वैसे मेजरमेंट हम इतना कैसे कर सकते हैं, हाँ इतना मेजरमेंट पर यहाँ पे दिया है। समझ में आ रहा है ना, नींद नहीं आ रही है ना। सूर्य, कारण सूर्य फिरतो असं आपलं वैदिक शास्त्र सांगतो, पृथ्वी नहीं फिरत। ये एक बहुत बड़ा ये मिस्ट्री, मतलब मॉडर्न साइंस कभी मानता नहीं है अपने पुराने ये सब चीजों को। मॉडर्न साइंस बोलता है कि पृथ्वी घूमती है, पर हमारा वैदिक खगोल शास्त्र बोलता है कि सूरज घूमता है। पृथ्वी इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स ऐसा बोला है, क्योंकि पृथ्वी लोक पे सारे देवी देवता भी आना चाहते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है। एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर अर्थ, अर्थ डजंट एग्जिस्ट फॉर अदर्स, बिकॉज अर्थ इज द प्लेस वेयर the human beings or the living beings are given a birth where they can decide their future by their karma. Otherwise there is no other planetary system where there any living being is accountable for their karma. पाप और पुण्य सिर्फ पृथ्वी लोक में जीव जो मनुष्य योनि में है उनके लिए है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। देवी देवताओं को पाप नहीं लगता है, और किसी नरक योनि में नरक में जाने वाले जीव को भी पाप नहीं लगता है। पृथ्वी में भी शेर को पाप नहीं लगता है, मनुष्य को पाप लगता है। और मनुष्य योनि ही 8.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ, 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य योनि 4 लाख योनि है, उनमें ही पाप पुण्य की गणना होती है, वही अकाउंटेबल है, कोई दूसरा योनि अकाउंटेबल नहीं है। इसीलिए उसको कर्म योनि बोलते हैं, भोग योनि नहीं बोलते।
तो जो मनुष्य सिर्फ भोग करने के लिए जीवित रहते हैं, उन्हें भगवत गीता में माता जी बोलेंगे क्या कहते हैं, मोघम पार्थ स जीवति। मोघाशा मोघ कर्मणा नहीं नहीं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। ये प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र है सृष्टि का, जिसमें त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कुछ कर्म नियम के अनुसार करने पड़ते हैं, ये अगर चक्र सृष्टि का, ये चक्र है सृष्टि का। भगवत गीता में बोला है कि नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तमा। अयज्ञ मतलब जो व्यक्ति त्याग, सैक्रिफाइस नहीं करता है, वो इस लोक में सुख से नहीं रह सकता है, तो दूसरे लोक में कैसे रहेगा? इसका अर्थ क्या है? दूसरे लोक में वो सुख या दुख भोगने के लिए ही है, और उसका बेसिस वो जो मनुष्य जीवन में कर रहा है वही है। इसीलिए सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स इज अर्थ and everything is supposed to give service to earth। ब्रह्मा जी का उद्गम क्यों हुआ है? देवी देवताओं का उद्गम क्यों हुआ है? जो जीव अच्छा कर्म करके बहुत अच्छे भोगों को प्राप्त करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा भोग प्राप्त करने के लिए एक जगह है, उसे स्वर्गलोक कहते हैं। जैसे मैंने बहुत पैसा कमाया, तो मैं 1 BHK में था तो 2 BHK में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत पुरुषार्थ करके कुछ अर्न किया है। तो जो जीव ऐसा अर्न करते हैं कुछ अपने कर्मों से, उनका संपत्ति जब इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पृथ्वी लोक में भोग करके वो खत्म नहीं होने वाले, यहाँ का भोग उनके लिए तुच्छ है। जैसे अमिताभ बच्चन के लिए यहाँ पे 1 BHK में रहना क्या है, मतलब उसके लिए लगेगा ना, वो बड़ा आदमी है भौतिक दृष्टि से। तो वैसा जो सही में ऐसा बड़ा आदमी बनता है ना, बैठ के खा सकता है, सिर्फ उसके अकाउंट में इतना है कि उसको नया कर्म करने की जरूरत नहीं, उसको वो पूर्ण करना है, उसकी इच्छा है। तो इसके लिए वो पूर्ण करने के लिए, भोग करने के लिए उसको ऊपर की योनि में, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? सिर्फ खाना पड़ता है या सिर्फ भोगना पड़ता है, आनंद भोगना, उपभोगना पड़ता है, और नीच योनि में दुख भोगना पड़ता है। बैलेंस कहाँ पे है? सुख दुख का यहाँ पे। और यहाँ पे कर्म करके नया जीवन तैयार होता है, नया प्रारब्ध कूट बीज तैयार होता है। नया प्रारब्ध मतलब नए जीवन का, जीवन की रचना। आपका जीवन 1000 जन्मों के बाद कहाँ होगा? यहाँ पे जो लाइन खींच रही है जीव की, वो लाइन खींचते वक्त वो कैसे जा रहा है? ऊपर लाइन खींचते जा रहा है कि नीचे खींचते जा रहा है? अधःपतन हो रहा है कि उत्थान हो रहा है? तो भगवत गीता में वो भी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप बोले देवताओं को पाप नहीं लगता है, धन नहीं लगता, पर बहुत सारी कथाएं स्पिरिचुअल ऐसी जिसमें इंद्र ने बहुत गलतियां की है, उसके कारण ऋषि ने उसको पाप भी दिया, श्राप दिया, तो उसके कारण उसको दंड भुगतना पड़ा, पृथ्वी में रहना भी पड़ा बहुत टाइम तक। और है ना, जैसे चंद्र उनमें भी दाग लगा, वो भी कुछ दंड दिया। तो वही होता है, वो दंड जो है ना, वो उनकी स्थिति को देख के उनके ऊपर करुणा करके ऋषि मुनि देते हैं। जनरली वो स्वयं कभी मतलब उनके अभी हमारे यहाँ पे पर पुरुष के साथ संग करना ये घृणित पाप है, पर जो अप्सराएं होती है उनको पाप नहीं लगता है, उनका उपभोग करने वाले देवी देवताओं को पाप नहीं लगता है। अर्जुन जब गए थे, स्वर्गारोहण किया था अर्जुन ने, तो अर्जुन देख रहे थे कि उर्वशी जो है उनकी तरफ देख रहे थे स्वर्ग में, तो इंद्रदेव को लगा कि ये काम भावना से देख रहे हैं उर्वशी की तरफ। तो उन्होंने उर्वशी को आदेश दिया कि आप अर्जुन को संतुष्ट करो। तो अर्जुन को उर्वशी के पास इंद्रदेव ने भेजा। अर्जुन गए, तब उर्वशी ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो
प्रेम का, एक कॉन्जुगल लविंग अफेयर, रोमांटिक अफेयर। बट अर्जुन ने नमस्कार करके बोला कि मैं आपको इस नजर से नहीं देखता, क्योंकि मेरे जो पूर्वज है उनके साथ आपका संग होने के कारण हमारा वंश हुआ है, तो मैं आपको मदर ग्रैंड मदर भी नहीं, कुछ ऊपर देखता हूं, मैं आपको उस दृष्टि से देख भी नहीं सकता। तो उर्वशी ने कहा कि हमारे लोक में ऐसी धारणाएं नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? जो भी देवता कर रहे हैं वो सब लीला है, वो कुछ मतलब पाप नहीं करते हैं, जो भी करते हैं नहीं, वो जो करते हैं उनसे उनका पुण्य संचय नष्ट होता है, वो खर्चा करते हैं। तो पुण्य संचय नष्ट किसी महत संत का अपराध करके पुण्य संचय नष्ट हो सकता है। वो पाप नहीं कर रहे हैं पर पुण्य खत्म हो गए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उनके लिए पाप का प्रभाव करके नहीं, उनके लिए बैंक बैलेंस खत्म हुआ इसके लिए नीचे आना पड़ रहा है। तोपर्यंत पुण्याचा साठा आहे, तोपर्यंत देवलोकावर राहतात। हा, नंतर ते संपलं की पुन्हा ते खाली येतात। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। त्यामुळे देवदेवता हे आपल्यासारखेच आहे, पण त्यांचा पुण्याचा साठा जास्त असल्यामुळे त्यांना स्वर्गामध्ये स्थान आहे। करेक्ट, आणि त्यांना तिथे पाप लागत नाही, आणि तो पुण्याचा साठा असल्यामुळे खर्च करण्याचं स्थान। मनुष्य जो कर रहा है धरती पे वो चीज वो गलत है, तो वही चीज अगर देवता करता है तो वो गलत नहीं है। ये कृपा है भगवान की, क्योंकि उन्होंने वो कमाया है वैसा स्थिति, और उनके मन में भौतिक इच्छा है। अभी किसी पृथ्वीलोक में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री हो जिसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतने नियमों से बंधा हूं, मुझे अनलिमिटेड एंजॉयमेंट चाहिए, कोई नियम नहीं चाहिए, और वो पुण्यवान व्यक्ति है, पुण्य ही करता है, उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसको पुण्य संचय की वजह से उसकी उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा है कि नहीं। उपद्रष्टा कौन है? भगवान है। अनुमंता कौन है? भगवान है। भर्ता भोक्ता, भर्ता मतलब भरण पोषण कौन करता है? तो भरण पोषण करने वाले भगवान क्या देखते हैं? इस जीव की इच्छा अनलिमिटेड एंजॉयमेंट की है, जहां पे उसके कोई नियम नहीं है। तो ऐसा स्थान भगवान ने बनाया है जहां पे आप जो करना चाहो करो, बस एंजॉय। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति दीजिए। तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, वैसे तो भगवान है भोक्ता, परंतु जब जीव भोक्ता होना चाहता है अनलिमिटेड, तो वो देव बन जाता है, वो भी एक प्रकार का भगवान बन जाता है और भोक्ता बन जाता है। परंतु भगवान अनलिमिटेड है, वो भोक्ता जो टेम्पररी भोक्ता बनता है वो अनलिमिटेड नहीं है, तो उसको भौतिक यही सब है। मतलब इसीलिए कैलकुलेशन देखना है कि कहाँ क्या है, ताकि हम लौकिक पारलौकिक अलौकिक में से चूज कर सके कि मुझे क्या चाहिए। लौकिक मतलब जो हमारे साथ पृथ्वी पे हो रहा है, पारलौकिक मतलब वो समझना तो चाहिए परलोक कैसे कैसे बने हुए, वहां क्या होता है, टाइम कैलकुलेशन कैसे है। तो अनलिमिटेड सारे देवी देवता अमर होते हैं। अमर का अर्थ क्या है वो हमें समझना चाहिए। अमर कितना साल होता है? अमर मतलब क्या होता है? फॉरएवर। चिरंजीवी मतलब क्या होता है? फॉरएवर। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, कल तक रहेगा ना शायद। हाँ करेक्ट, ब्रह्मा जी के कल तक अमर रहेगा। देवी देवताओं का कार्यकाल होता है, ब्रह्मा जी का कार्यकाल होता है। तो देवी देवताओं का कार्यकाल ब्रह्मा जी से भी कम हो सकता है, उनके पुण्य के हिसाब से होता है। ब्रह्मा जी का जो पीरियड है उसमें देवी देव का उस लोक का पीरियड और ब्रह्म लोक का पीरियड अलग अलग है, पृथ्वी का अलग है जैसे। तो अभी ये हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या है कैलकुलेशन, माइन्यूटेस्ट कैलकुलेशन। क्या देखा हमने? त्रस रेणु, करेक्ट। त्रस रेणु, 3 त्रस रेणु मतलब 9 अणु को क्रॉस करने के लिए सूर्य को जितना टाइम लगता है उसको एक त्रुटि कहते हैं। हाँ, 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। ग्रहणाचे वेद लागले, बोलते हैं ग्रहण का वेद लग गया, तो 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। तो देखो आप, वेद हे शब्द ग्रहणाचे वेद लागले काय मूर्खाने लिहून ठेवले का वेद लागले? कोणीतरी महान शहाणे लिहून ठेवलेले वेद म्हणजे नुसते शब्द, ऐसे ही वर्ड्स नहीं है वो ग्रहण के वेद लग चुके हैं। वेद लगते ही ये नियम है। ये सब किसी पागल ने नहीं लिखा है, उसके लिए सबके लिए कुछ
बड़ा रीजनिंग है, हर एक वर्ड का मीनिंग है। तो दिस इज 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेद का एक लव, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। एक लव के लिए भी साधु का संग हो तो सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कितना? 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेश। माता जी बोल रहे थे निमेश, निमेश। हाँ। तो हम सूर्य की गति से कितने कनेक्टेड है, क्योंकि हम पलक झपकते हैं, उसका भी नियम सूर्य की गति से चलता है। सब टाइम स्केल पे होता है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस कितने लोगों को पता है? सीखा है किसी ने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सीखा है? कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? हाउ थिंग्स आर वर्किंग, क्लॉक। बेसिक सर्किट जो है वो प्रोसेसर का साइकिल होता है, क्लॉक साइकिल होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन उस क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होना पड़ता है। ये वही हो रहा है। तो एक निमेश, 3 निमेश का एक क्षण, एक क्षण रुको ऐसा बोलते ना हम लोग। 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठों का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़ियों का एक प्रहर, 8 प्रहर का एक दिन और एक रात, 15 दिन और 15 रात का एक पक्ष, 2 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना, 6 महीने का एक अयन, दक्षिणायन उत्तरायण, और 2 अयनों का एक साल। ये ह्यूमन कैलकुलेशन है। ठीक है, ऐसे ह्यूमन कैलकुलेशन है। बट इसका जो यूनिट है वो यूनिट ह्यूमन के लिए अलग है और देवी देवताओं के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि चींटी का स्पीड अलग है, मनुष्य का स्पीड, हाथी का स्पीड अलग है। समझ रहे हैं ना? वैसे ये रिलेटिव है कैलकुलेशन। ये भी अभी हमारा एक दिन और ब्रह्मा का एक दिन अलग है। तो ब्रह्मा का एक त्रसरेणु अलग है, एक अणु अलग है, एक परमाणु अलग है। देवी देवताओं का एक अणु परमाणु अलग, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। जो कैलकुलेशंस दिए हैं ना, कुछ लोग, कुछ अभी भी मैंने देखा है, कुछ लोग अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं ना, अपसंप्रदाय, असंप्रदाय, ऐसे भी लोग हैं। वो लोग भी ब्रह्मा जी का दिन, सत्ययुग, इसका एक कैलकुलेशन बनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि 4000 साल मनुष्य के मतलब सत्ययुग, 1000 साल का कलयुग है, ऐसा वो बताते हैं। पर ये 1000 साल देवी देवताओं के जोन में अलग है। हमारा 4,32,000 साल है कलयुग। तो वो गलती कर देते हैं। फिर लोग क्या सोचते हैं कि इस बुक में तो ऐसा लिखा है, इस बुक में ऐसा लिखा है, तो दोनों में मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। वैसे योजन का कैलकुलेशन अलग अलग लोगों में अलग अलग है, अलग अलग डायमेंशनैलिटी में अलग अलग है। एक योजन मतलब हमारे लिए जितना होता है उतना एक योजन किसी और डायमेंशन में नहीं होता है। तो जब किसी और बुक में लिखा हुआ है और वो क्रॉस वेरीफाई नहीं होता है तो व्यक्ति बोलता है ये साइंस नहीं हो सकता। तो ये समझ में आया, ये कोई याद रखने की चीज नहीं है, बट ये चीज है कि कितना सूक्ष्म कैलकुलेशन है, इतना सूक्ष्म, इतना हमारे पास सेकंड तक का कैलकुलेशन है, ह्यूमन परसीवेबल, 1 2 3 4 5 ऐसा हम देखते हैं। बट अपना माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर में, सीपीयू आर्किटेक्चर में उससे भी छोटा है। बट ये वाला तो बहुत ही छोटा है, तो माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, इससे भी छोटा है। तो इसका भी हम देख सकते हैं, कहीं पे आपको मिल जाएगा इसका भी, ये माइक्रो सेकेंड वर्सेस लघु, काष्ठा, ये सब, प्रहर, ये सब मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन होता है और उतनी एक उनकी रात्रि होती है। तो 365 डेज। तो पितृपक्ष 15 हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं के लोक से, पितरों के लोक से कुछ हमारे पितर यहाँ पे आते हैं। तो जब आते हैं तो साल में 1 बार आते हैं, उनके लिए वो दिन में 1 बार आते हैं खाने के लिए, हमारे लिए साल में 1 बार आते हैं।
अभी आप मुझे बताइए, जहां पे सुख सुविधाएं ज्यादा हो वहां टाइम का परसेप्शन कैसा होता है? सुख हो तो धीरे जाता है समय, कि कैसा समय चला गया पता नहीं चलता, हंस जाता है। तो देवी देवताओं के लिए इतना सुख है कि उनके लिए 1000 वर्ष, सॉरी 1 पूरा साल मनुष्य का मतलब ऐसा 1 दिन हो जाता है उनका। तो ऐसा बोलते हैं कि इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो महाविष्णु को ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी मतलब एक बुलबुला बुलबुला है, पानी का एक बुलबुला है। भगवान का कैलकुलेशन इतना बड़ा है, भगवान के लिए टाइम का स्केल इतना खतरनाक है। तो अभी ये टाइम स्केल अगर हम देखेंगे तो आगे जाके मनुष्य के 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है और उतनी 1 रात्रि, अर्थात मनुष्य के 6 महीने में उत्तरायण देवताओं का 1 दिन होता है। उत्तरायण में देवी देवताओं का दिन होता है और 6 महीने दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। तो मनुष्य का 1 साल मतलब उनका 1 दिन और 1 रात होता है। उसी प्रकार देवताओं के समय के परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माने गए हैं। इस हिसाब से मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना, मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य वर्ष, मनुष्य का सत्य त्रेता द्वापर और कली 4 युग मिलके देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। और अर्थात मनुष्य के सत्य युग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 18,64,000, कली के 4,32,000, ऐसे मिलके 43,20,000 वर्ष लौटने के पूरे होने के बाद देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। उसे महायुग या चतुर्युगी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, ब्रह्मा जी एक देवता है, इसीलिए उनका सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्य ब्रह्मणो विदु, मतलब उनके सहस्त्र युग जो बोले, ये युग यहाँ पे जो है ये युग है, उनका युग ये युग है। तो इस हिसाब से अभी ब्रह्मा जी का 1 दिन का कैलकुलेशन हम देखेंगे क्या होता है। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा कैलकुलेशन हमारे पास होना चाहिए। तो मैं आपको ये हमारा ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर करता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन का टेबल दिया है मैंने उसमें, अगर लैपटॉप होता तो यहाँ पे दिखाता है। करता येईल का याच्यावर ना? करा ना, करा बोल ते ऑन करून याच्यावर वायफाय ने करता येईल का? वायरलेस कनेक्शन? हाँ डायरेक्टली, हाँ स्मार्ट व्यू ना। हाँ यस एक्सेप्ट। दिख रहा है? तो ये मनु और ब्रह्मदेव का जीवन काल। मनु जो है ना, मनुष्य जिनसे आए वो मनु कहते हैं। तो हम सब मनुष्य है क्योंकि मनु से हमारा उद्गम हुआ है। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते। तो अभी ये मनु का कार्यकाल या ब्रह्मदेव का कार्यकाल, इसके बारे में दिख रहा है ना सबको? तो सत्य युग हमने देखा 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12, उल्टा जाएंगे ना कलयुग 4,32,000 वर्ष है। तो इंटू 2 है वो द्वापर, मतलब 2 पैर। कलयुग में धर्म का 1 ही पैर बचता है, द्वापर में 2, त्रेता में 3 और सत्ययुग में 4 पैर होते हैं। तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना सब मिलके कितना हुआ? 1 चतुर्युग या 1 दिव्य युग 43,20,000, 43.20 लाख, 43.20,000, 43,20,000। ये क्या हुआ? 1 चतुर्युग हुआ।
तो ये दिव्य युग जो है ये क्या है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्म, ऐसे सहस्त्र होने के बाद तो ये कैलकुलेशन दिया है। ब्रह्मदेव इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। ये जो आज का श्लोक है, ये श्लोक दिया है, इसमें मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो अभी 1000 युग मतलब ब्रह्मा का एक दिन, तो एक दिन का कैलकुलेशन कैसा है नीचे दिया है। एक कल्प मतलब ब्रह्मदेव का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग हमने देखा 43.20,000 इंटू 1000, ठीक है, समझ में आया? तो कितना हुआ, 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। ये क्या हुआ, ब्रह्मदेव का ह्यूमन गणना, मनुष्य गणना के हिसाब से एक दिन ब्रह्मा जी का कितना है, 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। हम कितने साल जीते हैं, 60-70। ब्रह्मादि ये हमारे 100 साल मतलब या जो भी साल है वो हमारे, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है हमारे लिए, हमारे हिसाब से इतना बड़ा है। उतनी उनकी एक रात्र है। तो एक दिन और एक रात में कितना हुआ, 8 अब्ज 64 कोटि। और एक महीना 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अब्ज 92 कोटि वर्ष एक महीना ब्रह्मदेव का। एक साल कितना हुआ, ऐसे 12 महीने हुए ना, तो 3 खर्ब, कभी खर्ब ये सुना है हमने? 3 खर्ब 11 अब्ज 4 कोटि वर्ष। और ब्रह्मदेव की आयु है 100 वर्ष की, तो वो दिया हुआ है 31 नील 10 खर्ब 40 अब्ज, मतलब मॉडर्न कैलकुलेशन से 311 ट्रिलियन एंड 40 मिलियन अर्थ ईयर्स। ये ब्रह्मदेव की आयु है। क्या ऐसा ही जीव है वो, इतना शक्तिशाली जीव है वो। और उनका ये आयु ना महाविष्णु के लिए बुलबुला है। आपने समंदर देखा है कभी? समंदर में ऐसे आती है, लहरें आती है, लहरों के साथ ऐसे बुलबुले आते हैं, बुलबुला आता है नष्ट हो जाता है। महाविष्णु के लिए ये समय इतना है। हम सोच सकते हैं कि हम भगवान किसे कहते हैं, इसका कैलकुलेशन है ये। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा। विष्णुर महान, क्यों महान है? विष्णुर महान यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वो महाविष्णु जिनके रोम से, एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक ब्रह्मांड जब निकलता है तो ब्रह्मांड में इंजीनियर भी निकलता है उसका, ब्रह्मदेव। तो ऐसे कितने रोम है भगवान की, हर एक रोम में से एक ब्रह्मा निकल रहा है। और वो यस्य निश्वसित काल है, एक उनका निश्वास होने के से एक ब्रह्मा निकल रहा है। और जैसे वो करते ब्रह्मा निकले, एक श्वास है भगवान का। तो ये भगवान है, इतनी शक्ति है भगवान की। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष, मतलब उनकी भी आयु है, मतलब हाँ, उसके बाद वो नष्ट होकर फिर वापस। करेक्ट। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्म भुवन मतलब ब्रह्मा का भुवन, ब्रह्मलोक तक सारे लोग पुनरावर्तिनो मतलब पुनः आवर्तिनो, आते हैं और जाते हैं। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करते पुनर्जन्म नहीं देते, मुझे जो प्राप्त करता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी तक मृत्यु है। ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी कभी मृत्यु है ही नहीं, वो बस इनकी है और कोई नहीं? हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश हम जो बोलते हैं उनमें से सदाशिव जो है उनकी मृत्यु नहीं होती। बाकी जी शिव के जो मैनिफेस्टेशंस है वो टेम्पररी वर्ल्ड में आते हैं जाते हैं। ब्रह्मा जी हर एक ब्रह्मांड के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है, जो देवी देव हमारे जैसे ही। आप भी ब्रह्मा हो चुके होंगे कभी, आप आगे जाके शायद ब्रह्मा हो भी सकते हैं। एक चींटी भी ब्रह्मा हो सकती है और एक ब्रह्मा भी चींटी बन सकता है। तो इतना ऊपर नीचे हो रहा है ये जगत में। शिव, सदाशिव जो है वो नित्य है, जिनका कैलाश धाम है वो आध्यात्मिक जगत में है। ये ब्रह्मलोक जो है वो भौतिक जगत में है। सदाशिव का जो कैलाश धाम है वो
आध्यात्मिक लोक है, वहां मृत्यु नहीं है, सदाशिव। वैसे ही भगवान राम का अयोध्या, नित्य अयोध्या धाम वैकुंठ धाम है, वहां पे भी मृत्यु नहीं है। जितने भी देवी देवता है और जो ग्रह है उनकी भी कोई सीमा है। करेक्ट। करेक्ट। तो 7 ऊर्ध्वलोक है, 7 अधोलोक है। पृथ्वी के बाद 7 ऊर्ध्वलोक है, हम बोलते हैं ना। हाँ हाँ गोलोक चार्ट दाखवलं तर कळेल. हो, गोलोक चार्ट कुठे आहे का बघावं लागेल नेटवर्क में, वो देखेंगे हम लोग। वो एक बड़ा विषय है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे नहीं है ना, फिजिकली नहीं है। ये कैलकुलेशन खत्म करके हम देखते हैं ब्रह्मदेव की आयु। अभी एक मनु जो है 14 मनु होते हैं, तो डिवाइडेड बाय वैसे एक दिन में 14 मनु है, तो एक मनु का जीवन काल 71 गुना, मतलब इतना दिया है, 43,20,000 वर्ष दिया है। तो एक कल्प में 14 मनु है, तो एक मनु बराबर एक कल्प बराबर एक कल्प डिवाइडेड बाय 14, ऊपर कल्प का कैलकुलेशन किया है। तो एक कल्प जो है उतना 30 कोटि, मतलब दूसरे टाइप से कैलकुलेट करके भी यहाँ पे बताया है। तो अभी मैं सर्च करता हूँ, को चाहिए वो लोग क्या बोलते हैं उसको, चार्ट। हाँ, ये है, पता नहीं ये कितना दिखेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा दिखता है, क्या है, ये एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है इसको ट्रीट करने के बाद ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। हाँ, नहीं ऐसे ही ठीक है। इसको जूम करके दिखाता हूं मैं। ये जो है ना, ये जो मैं बोल रहा था, ये थोड़ा दिख रहा है क्या, अस्पष्ट है, पर मैं इसको बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो अनंत शेष नीचे है ना, ये दिख रहे हैं, अनंत शेष जो है, इनके फन के ऊपर सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड ये एक जो महाविष्णु, विष्णु के भी अभी बताएं हम लोग, तो महाविष्णु कौन है? विष्णु के भी 3 रूप है। यस्य निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तुम। गोविंद मतलब भगवान के, कृष्ण के कला। चंद्र की कला कैसे होती है? पूर्णिमा का चंद्र होता है, चतुर्दशी का चंद्र होता है, त्रयोदशी का होता है, एकादशी का होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये कला है। वैसे ही भगवान गोविंद जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक पूर्णिमा के चंद्र की तरह है। वो पूर्णिमा का चंद्र उनकी कलाएं हैं, उसमें से महाविष्णु एक कला है। तो महाविष्णु जो है, महाविष्णु को गर्भोदकशाही विष्णु भी कहते हैं। तो पहले जो आते हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु आते हैं, सॉरी कारणोदकशाही विष्णु आते हैं। महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु आते, प्रकट होते हैं। कारण उदक मतलब कारण, कारण से सबका कारण, सब सृष्टि का कारण, उस कारण को, कारण से प्रधान प्रकट होता है। प्रधान से आगे सृष्टि की स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल रचना होती है। तो जब महाविष्णु ये गर्भोदक, सॉरी कारण सागर में महाविष्णु होते हैं, तो कारण सागर के महाविष्णु ये निश्वसित काल, वो श्वास निश्वास लेते हैं। तो जब वो निश्वास लेते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उनसे क्रिएट होते हैं। वो हर एक ब्रह्मांड में वो अपने आप को एक्सपांड करके अंदर जाते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि वो ब्रह्मांड सिर्फ एक निर्जीव रचना है। जब तक वो नहीं जाते हैं, तब तक वो ब्रह्मांड चलता नहीं है। तो इसीलिए जो महाविष्णु है वो अपने श्वास, दीर्घ निश्वास से एक ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं और अपना एक एक्सपांशन करके हर एक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। तो जो उनका एक्सपांशन ब्रह्मांड में एंटर करता है, उस ब्रह्मांड में, उसको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो है
गर्भोदक क्षय विष्णु यहाँ पे दिखाए गए। whatever state केलंय त्याचे ओके इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। हाँ तो अनंत, ये अभी गर्भोदक जो है वो सेकंड लेवल ऑफ क्रिएशन है, इससे पहले एक हो चुका है। तो गर्भोदक में हर एक ब्रह्मांड में ऐसा एक गोल दिखा है ना ग्रीन कलर का, वन यूनिवर्स पूरा जो है वो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के जो ऊपर के ये सतह है, लेयर्स है, ये लेयर्स क्या है, ये प्रधान से शुरू हुई है क्रिएशन। प्रधान से फॉल्स ईगो बनता है, मिथ्या अहंकार। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति जो है, ये ब्रह्मांड जो है उसकी प्रकृति बताई गई है कि कैसे बना है ये। तो कैसे बना है, प्रधान से मिथ्या अहंकार का उत्पत्ति होती है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच मिसळीची तूच तोडीसी गटागटाचे रूप आगळे. आगळे, प्रत्येकाचे दैव वेगळे. तो हाँ, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, घट, घट मतलब शरीर या प्रकृति, ये घट कैसे बनाए भगवान। संत बोलते हैं कि तुम ही जानो क्यों बनाए, कैसे बनाए। तो कैसे बनाए ये यहाँ पे दिख दिया है। पहले क्या बनाया, मिथ्या अहंकार बनाया। मिथ्या अहंकार क्या है हम जानते हैं, पढ़ा है हमने, सुना है डीवाईएस में। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं एक स्वतंत्र भोक्ता हूं, मेरे लिए सब कुछ है। ये जो है बेसिक कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन, फॉल्स ईगो बोलते हैं इसको, मिथ्या अहंकार। सत्य अहंकार क्या है, मैं भगवान से अभिन्न, भगवान का एक सनातन अंश हूं और मैं भगवान का दास हूं। जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मैं एक सनातन अंश हूं भगवान का। ये जब व्यक्ति भूल जाता है तो दूसरा पार्ट इस श्लोक का प्रकट होता है। कौन सा, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। परंतु ये सनातन जीव क्या करता है, हम क्या करते हैं, मन षष्ठानि इंद्रियाणि। तो मन और इंद्रिय बनाना पड़ेगा ना भगवान को। मन इंद्रिय बनाने से पहले कुछ बनाना पड़ेगा, पहले एक मिथ्या अहंकार बनाना पड़ेगा कि मैं ये कोई बड़ा ये परमेश्वर हूं। तो जब तक मैं अपने आप को भोक्ता नहीं समझता, भोक्ता कौन है, भगवान है, भर्ता भोक्ता महेश्वर। हाँ, परंतु मैं भोक्ता जब बनना चाहता हूं तो भगवान को कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। प्रभुपाद इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते। जब छोटी सी बच्ची माँ को कुकिंग करते वक्त देखती है तो माँ से बोलती है, माँ मुझे भी कुकिंग करना है। तो माँ क्या करती है, झूठ मूठ का छोटा एक सिलेंडर देती है, झूठ मूठ का एक शेगड़ी देती है, झूठ मूठ का एक तवा देती है, सब कुछ देती है और तुम वहां करो। वहां उसमें रियल अग्नि नहीं होता है, रियल कुछ बनता नहीं है, बट वो माँ के जैसे सिर्फ इमिटेट करती है भ्रम में। और फिर पिताजी को बोलती, पिताजी एक छोटा सा प्लेट प्लास्टिक का लेके, पिताजी मैंने चपाती बनाए, सब्जी बनाए, खाओ। वो खा के कुछ होने वाला है क्या, नहीं हो। वैसे ही ये भ्रम, मिथ्या भ्रम, माँ जैसे कुकिंग कर रही है, मैं भी कुकिंग कर रही हूँ, ऐसा एक उसको फीलिंग चाहिए रहता है। तो ये हमारे में भी ये होता है, इसीलिए मिथ्या अहंकार बनता है। मिथ्या अहंकार के बाद क्या बनता है, सूक्ष्म से स्थूल चीजें बनती है। प्रधान से मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार से फिर बनता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि, इंटेलिजेंस, फिर बनता है मन। जब तक बुद्धिमत्ता नहीं है तब तक मन नहीं रह सकता है, अपनी स्थिति में नहीं रह सकता है। अगर व्यक्ति पागल है तो उसका मन कहाँ रहता है उसको भी नहीं पता रहता। तो इसलिए उसको बुद्धिमत्ता ही पकड़ के रखती है ना। बुद्धिमत्ता ही विवेक बताती है कि क्या करना नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सोच सकती है। मन सोच सकता है क्योंकि बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य, अच्छा बुरा का भेद है, डिस्क्रिमिनेशन। तो कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट इज इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस किससे बना है, हाँ, सत असत विवेक बुद्धी पण बुद्धिमत्तेचा एक भाग है। परंतु ड्युअलिटी एंड चूजिंग बिटवीन द टू, गुड बैड, हाँ राइट, एंड इट इज ऑल इन द सेंस ऑफ फॉल्स ईगो।
right for my tongue is my choice, which is my own false ego. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कुत्ता कुत्ती से आकर्षित होता है, पर मनुष्य कुत्ती से आकर्षित नहीं होता है ना, वो मिथ्या अहंकार एक तैयार किया हुआ एक मिश्रण है। तो ऐसे कितने सारे मिथ्या अहंकार के मिश्रण बनाने पड़ते, हम उनमें से एक धारण करते हैं मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार, बुद्धि, फिर मन, फिर उसके बाद पंचमा अर्थ वाटर एयर फायर ईथर। तो उसमें से सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म पहले बनता है, उसके बाद उससे स्थूल चीजें बनती है, सबसे एंड में अर्थ। तो यहाँ पे वो सब दिया है, देखिए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, आकाश। तो ये सब बनता है, ब्रह्मांड का कंटेंट बनता है। और इनका ऐसा बोला है कि 100 गुना या 1000 गुना, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, हर एक लेयर उससे 1000 गुना 10 टाइम्स बड़ा होता है। लिखा है क्या? लिखा है 10 टाइम्स, ईच कवरिंग इज 10 टाइम्स। सो जो अर्थ लेयर है उससे 10 टाइम्स वाटर लेयर। तो इस तरह से हर एक लेयर का मिश्रण बनता है। आप पृथ्वी लोक में जो रहते हैं वहां पे पृथ्वी तत्व का प्राधान्य से शरीर बनता है, और पृथ्वी तत्व के सामान्य से भोग वस्तुएं बनती है। जल तत्व जो होता है, जल तत्व जहां प्रोमिनेंट होता है वहां जल तत्व से शरीर ज्यादा बनता है, और जल तत्व से ही भोग भी बनते हैं ज्यादा। तो हम जब देखते हैं देवी देवताओं को जब नैवेद्य अर्पण किया जाता है वेदों में, तो देवी देवता उसे कैसे ग्रहण करते हैं? स्मेल से, क्योंकि वो उस लेवल पे। ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है, किस तत्व से? बुद्धि तत्व। उनमें अर्थ वाटर एयर फायर ईथर कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो हमें दिखते नहीं है। कोई अगर बोलेगा देवी देवता दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि उनका तत्व ही अलग है बना हुआ। वो इतने फास्ट कैसे यहां से वहां जा सकते हैं, क्योंकि उनके विमान जो है उस तत्व से बने हुए हैं, हमारे जैसे स्थूल पृथ्वी तत्व से नहीं। इसीलिए जब युद्ध होते थे तो शस्त्रास्त्र पृथ्वी तत्व से क्यों चाहिए? जैसे सीपीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एम्बेडेड कंट्रोलर्स, इनसे जब वेपन सिस्टम बनते हैं तो स्थूल वेपन सिस्टम भी इंटेलिजेंट बनते हैं। अभी डिजिटल वॉरफेयर में डिजिटाइज्ड ये बैटलफील्ड है, तो उसमें सूक्ष्मता किस चीज की है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो बुद्धि का तत्व उसमें जितना डालेंगे उतना वो हायर बनेगा। करेक्ट। तो अभी बुद्धि तत्व यहाँ के साइंटिस्ट का लेंगे कि इंद्र का बुद्धि लेंगे? इंद्र को इसीलिए स्वर्गारोहण करके वहां से शस्त्र लेके आया ना, ताकि हम जीत ही सके। तो इसीलिए ऐसा नहीं था ये शस्त्रास्त्र पहले नहीं थे, पर वो टेक्नोलॉजी जो था वो सूक्ष्म तत्व का था, और भी सूक्ष्म तत्व का। हम अपने शरीर को ही देखेंगे तो क्या सुपर टेक्नोलॉजी। स्थूल तत्व में चलने वाली बुद्धिमत्ता का टेक्नोलॉजी हमारी बुद्धि है, वो भी इतनी खतरनाक है, तो देवी देवताओं की बुद्धि कैसे होगी? ब्रह्मदेव जो बुद्धिमत्ता तत्व से ही बने वो क्या होगी? वही एक वेपन वो दे देते हैं ना, जब तपस्या करने के बाद असुरों को वही एक दे देते हैं। करेक्ट। तो कंट्रोलर कितने हायर लेवल का कंट्रोलर है उतना हायर लेवल का वेपन है। तो इसीलिए हाईएस्ट वेपन क्या है? काल चक्र, सुदर्शन चक्र, भगवान। उसका कोई तोड़ नहीं है। सुदर्शन चक्र को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मदेव की इंटेलिजेंस के ऊपर है, उसका तत्व ही अलग है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जब बनता है तो ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में एंटर करते हैं। उनके नाभि कमल से एक लोटस स्प्राउट्स, एक कमल बनता है। तो ये जो कमल नाल है, कमल नाल बोलते हैं, डेट, स्टेम। तो दिस स्टेम जो नेवल ऑफ महाविष्णु से, गर्भोदकशाही विष्णु से ऊपर ब्रह्मदेव लोटस पे उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये जो ब्रह्मदेव है वो उनकी उत्पत्ति कितने काल तक
रहती है उसका कैलकुलेशन। तो शास्त्र में कहा गया है, ये सारा भागवतम में दिया हुआ है। तो जब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बहुत घोर ऐसी समुद्र की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी अंधेरे में, और वो इतनी भयंकर महाभयंकर थी कि वो डर गए उससे। तो उन्होंने खोज शुरू की। वो स्टेम से नीचे आए क्योंकि उनको कुछ नहीं दिख रहा। नीचे आए तो जब वो अंत तक पहुंचे, वहां पे नेवल तक, तब उनको किसने रोका? काल चक्र ने रोका, क्योंकि काल के परे विष्णु है, वो काल के परे जा नहीं सकते। तो इसीलिए उनको भी काल के अंदर रहना पड़ता है। काल के अंदर मतलब मृत्यु के अंदर। तो वो जो स्टेम बोला है, वो स्टेम अगर आप देखेंगे, मैं एक्सपांड करता हूं यहाँ पे, ये नीचे के लोक है 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऊपर के लोक है 1 2 3 4 5 6। तो भूलोक क्या है? बीच में है ये भूलोक, अर्थ प्लैनेट, और ऊपर के प्लैनेट्स है भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक। भूलोक के ऊपर भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तपोलोक में तपस्वी ऋषि मुनि रहते हैं, जनलोक में 7 ऋषि सप्तर्षि रहते हैं, महरलोक में भी ऐसे महान ऋषि मुनि रहते हैं। स्वर्गलोक इससे नीचे है। स्वर्गलोक इंद्रलोक है, हेवनली प्लैनेट्स। ये 33 मिलियन डेमिगॉड्स का एंड डीमंस का प्लैनेट है। और भुवर्लोक मतलब राक्षस और भूत प्रेत यहाँ पे रहते हैं। तो ये उच्च ग्रह लोक है। और नीचे के ग्रह लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये नीचे के नरक लोक है। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वतः, सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुण प्रवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो हमारा जीवन है, उस जीवन के काल गणना के हिसाब से हमारे लिए यहाँ इस जगत के सुखों के पीछे भागना ये कितना इनसिग्निफिकेंट है, ये इससे समझते हैं हाउ इनसिग्निफिकेंट इट इज। तो इसीलिए महान संत महात्मा लोग जो है ना, वो सर्वसंग परित्याग करके इसको ऐसा होता है, ये इतने टाइम के लिए मैं कितना मेहनत, इतना लौकिक चीजों के लिए मेहनत क्यों करूं मैं, क्योंकि मेरा आयु कितना है, उस आयु में मैं प्राप्त करूंगा भी तो क्या करूंगा, खा पी लूंगा, सो लूंगा, पर मैं खाने के लिए, पीने के लिए और सोने के लिए, मुझे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए इतना क्या लगने वाला है मुझे बाद में इसमें कहीं तो, हाँ, कम से कम पारलौकिक विचार तो होना चाहिए मनुष्य का। अलौकिक मतलब इससे परे, ब्रह्मांड के परे। ये जो कारणोदक है विष्णु बोला था ना, अभी इसमें जो क्रिएशन होता है, ये पूरा ग्रीन कलर का ब्रह्मांड दिखाया है। इस क्रिएशन में ब्रह्मा जी तो इन सब से अलग अलग योनियां बनाते हैं। वो सब अलग अलग योनियों में हम भटकते रहते हैं, अलग अलग इच्छाओं को लेकर, अलग अलग स्थिति को उपभोग करना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्थितियों को उपभोग करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। यही भगवत गीता हमें सिखाती है। तो हमारा विजन जो है ना, वो ब्रॉड बनाती है। अरे देखो क्या है ये सब, कहाँ फालतू की चीजों में अपना पूरा टाइम वेस्ट करें। ऐसा नहीं कहा है कि आप लौकिक आवश्यकताओं की पूर्तता मत करो, ऐसा नहीं कहा है। आप लौकिक आवश्यकताओं की पूर्तता करो, परंतु उसके पीछे अपना पूरा सर्वस्व मत बेच दो। कभी कभी हम बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होके किसी बॉस को, कि कभी कभी होता है ऐसा कि कोई बॉस इतना ज्यादा अपना आयु ले लेता है, टाइम ले लेता है, कि उसको बोलना पड़ता है सर मेरा घर भी है। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, अरे तुम्हारा नित्य धाम भी है, कहाँ पे लेना है, देखो इतने धाम है, उसमें से कौन से धाम में जाओगे। उसके लिए कुछ कर रहे हो कि करियर उसका भी है कि नहीं कुछ, क्योंकि करियर तुम कब तक कर सकते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद करियर नहीं कर सकते। वैसे ही तुम मनुष्य योनि में हो तो करियर कर सकते हो, बाद में करियर नहीं कर सकते तुम। तो इसीलिए सीरियसली लो, ये सीरियस लेने के लिए कैलकुलेशन है सारे, कि तुम ब्रह्मा जी के जीवन काल तक का बड़प्पन और इतना आयु प्राप्त कर सकते हो और इतना एंजॉयमेंट कर सकते हो।
वर्चुअली ब्रह्मदेव के ऊपर किसी भी असुर का कभी भी हिस्ट्री में अटैक नहीं हुआ है। भगवान शिव के ऊपर हुआ है। ब्रह्मदेव का कोई कथा है कि मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं। ब्रह्मदेव के ऊपर जब वेदों ब्रह्मा जी के हृदय से वेद चुरा के ले गए थे। हाँ, बट ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक हुआ है ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ करके। नॉलेज से बना तो उनके वेद ही हाँ करेक्ट। तो है ग्रीवा होता है 90% इंद्र देवी भागी। हाँ तो क्योंकि उनका जोन यहाँ है ना, ये है महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक में वर्चुअली कोई असुर एंटर नहीं कर सकता। हाँ, अभी जो हिरण्यकश्यपु वगैरह है वो सारे इंद्रलोक पे ही अटैक करते हैं। इंद्र पर हवा से। हाँ करेक्ट। तो ये कहने का मतलब यह है कि इनमें भी जब भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी को इंजीनियर बनाते हैं, ब्रह्मा जी को तप का आज्ञा देते हैं, तपस्या से ब्रह्मदेव को ज्ञान होता है और ये पंच महाभूतों को और 3 सूक्ष्म घटकों को एकत्र करके एक योनिया बनाते हैं, एक सृष्टि करते हैं ब्रह्मदेव। तो वो सृष्टि करने के बाद वो सृष्टि मानो बिना सेल का खिलौना बन जाता है, वो चलता ही नहीं है क्योंकि वो निर्जीव है। तब जाके भगवान गर्भोदकशाही विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु का एक्सपांशन करते हैं अपना, और तब जाके वो क्षीरोदकशाही विष्णु हर एक जीव के साथ परमात्मा रूप में उस सृष्टि में भाग लेते हैं। तब जाके जीव को समझता है कि उठना कैसे है, जागना कैसे, चलना कैसे। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। जो जीव सोया हुआ रहता है, हम भगवान के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो अभी सुन रहे हैं ना, वो भी भगवान की अनुमति से सुन रहे हैं। हम यहाँ पे आके बैठे हैं ना, वो भी भगवान की अनुमति से बैठे। भगवान अगर चाहे तो एक क्षण में हमारी सुनने की शक्ति नष्ट हो जाए, एक क्षण में। ऐसा हुआ है। एक फेमस सिंगर है अलका याग्निक, शी कैनॉट हियर नाउ, शी हैज अ परमानेंट हियरिंग लॉस। उसके लिए कितना बड़ा प्रताड़ना है, शिक्षा है, पनिशमेंट है। एक गायिका है, वो साउंड नहीं सुन सकती है, इतना जीवन भर गीत गाए, सुने गाए। अगर उनको वो जो गा रही है वो भी सुनाई नहीं पड़े तो वो गायन कैसे करेगी? उनको कुछ बुरा भला नहीं कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भगवान की अनुमति से ही कोई भी एंजॉय भी कर सकता है या सफरिंग भी उन्हीं से आती है। सब कुछ आई एम एबिलिटी इन अ मैन, कृष्ण बोल रही है। एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू स्टैंड, एबिलिटी टू ईट। हम खा भी ले कैसे? तो अगर खा नहीं सकते हम तो कोई हमारे मुंह में निवाला डाल भी दे तो भी पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं पचन करा के देता हूँ। भगवान नहीं है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। पचन भी नहीं हो सकता हमारा उधर ध्यान ही नहीं है। तो जो हमें चलाता है उसके तरफ भी हम नहीं देखना चाहते, इतना हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ा हुआ है। हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। और करेक्ट, अहम आत्मा गुणाकेशन, मतलब आत्मा की भी आत्मा भगवान है। तो भगवान अपनेपन से बोलते हैं। जैसे मैं मेरी पत्नी को बोलता हूँ तू मेरी आत्मा हो, है कि नहीं? माता जी हसता है, तुम्ही म्हणाले कधी की तुम्ही म्हणालात ना प्रभूजी तुम्ही माझी आत्मा आहात, नाही ते दोघेही म्हणतात भगवान कृष्ण आमची आत्मा है। पण प्रेमामध्ये प्यार से हम कह सकते हैं ऐसा कि तुम मेरी आत्मा हो। गुरु को कह सकते हो, हे गुरुदेव आप मेरी आत्मा हो, हे गुरुदेव, हे पत्नी से, बच्चों से भी कह सकते हैं, प्रेम में कह सकते हैं। जो भी भगवान है वो सबके अंदर में ही तो है, तो बोल सकते हैं आप मेरी आत्मा, तो इनडायरेक्टली अपन बोलते हैं। वो तो बेस्ट हो गया, फिर वो तो बेस्ट कॉन्शियसनेस हो गया कि आप पत्नी को भी जब बोलते हो तो तुम मेरी आत्मा हो, इसी एंगल से बोलते हो कि पत्नी के रूप में भगवान ने मुझे एक जीव भेजा है जो मेरे लिए बहुत सेवा कर रहा है। तो कृष्णा कॉन्शियस सीन, दैट इज परफेक्ट सीन।
और हम जब प्रणाम करते वैष्णवों को, तब भी वैष्णवों को प्रणाम इसी स्थिति में करते हैं कि उनके हृदय में जो परम ब्राह्मण कवि हस्ती शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समुद्र। पंडित जो समदर्शिन है वो यही देखते हैं कि हर एक कण कण में भगवान है, हर एक आत्मा के साथ परमात्मा है। तो ये जो दृष्टि है ये क्षीरोदक्षाई विष्णु की वजह से है। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप है, परमात्मा है, तो हमारे हृदय में वो परमात्मा है। तो इन सब का स्थान यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ये, हमारा अभी तक श्लोक पूरा पढ़ के भी नहीं हुआ, ठीक है, ये समझ में आया ना। तो इससे परे जो है, ऐसे ब्रह्मांडों से परे जो है, ये कारणोदक्षाई से परे जो है, ये ब्रह्म ज्योति है। ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये बीच में ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति जो है वो मुक्ति का स्थान है, जन्म मृत्यु से परे जो स्थान है, कैवल्य। 5 प्रकार की मुक्ति है, उसमें सायुज्य मुक्ति जो है वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। जो असुर भगवान के हाथ से मारे जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। तो वो जन्म मृत्यु से परे एक चिदाकाश के चित्कर्ण करके रह जाते हैं, परंतु उनमें भगवान के साथ या भौतिक प्रकृति के साथ कोई भी आदान प्रदान करने की शक्ति नहीं होती है। अव्यक्त जैसे रहते हैं वो, सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक क्लेश नहीं है, परंतु उनकी आनंद की स्थिति नहीं है। इसीलिए ये जो स्थिति है उसे सत स्थिति कहा है, परंतु सच्चित स्थिति कहा गया है, परंतु सच्चित आनंद स्थिति नहीं कहा गया। वहां पे आनंद जो है वो कैवल्य मुक्ति का आनंद है, परंतु कैवल्य मुक्ति का आनंद जो है वो सिर्फ दुख से दूर होने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संकटों से दूर रहने का, या आध्यात्मिक अधिभौतिक दैविक क्लेशों से मुक्ति की स्थिति है। जैसे अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और पत्नी बोले मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मुझसे बात मत करो, शांति शांति शांति, बोलेंगे तो झगड़ा ही होता है, इसलिए बात ही नहीं करें, तुम उधर मैं उधर, बस। तो उसी तरह से जीव जब ना तो भौतिक प्रकृति के साथ जी सकता है, क्योंकि उसको उतना ज्ञान है कि ये प्रकृति मुझे फंसा के रखती है और जन्म मृत्यु में सड़ाती रहती है, मुझे इससे कुछ लेना नहीं, इसके साथ भी झगड़ा हो गया, और भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ, प्रेम संबंध, भक्ति नहीं हुई, तो बीच में वो रहता है, उसे कैवल्य बोलते हैं। उसके लिए चॉइस है। तो भगवान ने सारे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस के लिए स्थिति बना के रखी है। आपको पता है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ाते हैं। तो ये स्थिति है, हर एक स्थिति के लिए भगवान के पास सॉल्यूशन है। तुम्हें क्या चाहिए, जाओ उधर जाके रहो, मुझसे भी प्रेम नहीं है, ये दुख भी नहीं चाहिए, तो मुक्ति का एक मार्ग है, उसको फॉलो करो, वहां पे जाके आराम से निष्क्रिय रहो, कुछ भी मत करो, तो ब्रह्म ज्योति है। लेकिन उनको अगर उस साइड से बाहर आना है तो कैसे आते हैं? वो आते हैं, अल्टीमेटली बोला है, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति सच्चिद नहीं है, सच्चिद आनंद है। तो हाँ, अस्वाभाविक होता है वो, तो इसीलिए आरुह्य कृच्छेण पतंती अधः, भागवतम में दिया है कि जो ब्रह्म ज्योति में विमुक्त मानी ना बोलते हैं, वो मुक्त मानते हैं अपने आप को, परंतु वो मुक्त नहीं है वास्तविक, क्योंकि वो आनंद को प्राप्त नहीं करते। कितने दिनों तक बिना बोले पति पत्नी रह सकते हैं, कितना भी झगड़ा हो। आजकल इतनी उग्रता है कि डाइवोर्स लेके रहते हैं, पर दुख तो हमेशा रहता है। तो वो स्वाभाविक नहीं है, भूल भी जाए एक दूसरे को तो वो एक स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो आदान प्रदान ही स्वाभाविक स्थिति है। तो जीव तत्व के साथ या परमात्मा या भगवत तत्व के साथ ही समाधान हो सकता है। जैसे कोई पेड़ से कोई टहनी काट दे तो वो टहनी पेड़ नहीं कहलाती है, वो सूख जाती है टहनी, तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार जीव का जब तक भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है तब तक उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो अस्तित्व विहीनता को अस्तित्व समझना मतलब मिथ्या अहंकार। ये जो ब्रह्मांड में दिखा है ना, ये लेयर, सबसे बाहर का लेयर फॉल्स ईगो, ये वो टहनी ऐसा समझती है कि मैं पेड़ हूं, पर वो सूखने ही वाली है। कभी कभी अग्नि और स्फुल्लिंग का भी उदाहरण देते हैं। जब तक अग्नि, उपनिषदों में कहा है, अग्नि से स्फुल्लिंग अग्नि में ही रहता है, तब तक वो उसका भाग है।
चिंगारी बोलते हैं ना, चिंगारी बाहर गई तो वो नष्ट हो गई, तो उसी प्रकार नष्ट होते रहता है। तो ये अगले वाला जो श्लोक है वो कहलाता है। पता नहीं आप थक गए क्या? 15 मिनट लेके? हाँ और लिया तो भी चलेगा। भागवतम मध्ये स्कंध ना, मी तुम्हाला पाठवतो स्कंदाचं, मलाही पाहावं लागेल कुठल्या स्कंदात आहे हे ना, 3ऱ्या स्कंदात असण्याची शक्यता आहे। दुसऱ्यामध्ये हा नाही, पण क्रिएशन बऱ्याच स्कंदात दिलंय परत परत, पण जे त्रसरेणू अणु परमाणु ते जे आहे ना, मला वाटतं ते सांख्य योगाचा भाग आहे जो कपिल मुनींनी उद्धृत केलेला, तो 3ऱ्या स्कंदामध्ये विदुर आणि मैत्रेय संवाद पण आहे। आणि कदाचित कारण हा सांख्यचा भाग आहे ना, संख्यापूर्वक गणना आहे याच्यात, कुठलं तत्व आहे कुठलं तत्व आहे नेक्स्ट, पण हे बऱ्याच ठिकाणी येतं। हो क्रिएशन, हा करेक्ट करेक्ट, हो हो हा हा लोकेशन दिलेले, करेक्ट करेक्ट। तो 17वा श्लोक चालू आहे ना, मला हल्ली ना ते चष्म्याशिवाय दिसत नाही, खूप बारीक भगवद्गीता आहे। But ये calculation part and this creation part and everything is clear now. Okay. So these 100 years by Earth calculation total 311 trillion and 40 billion Earth years. हमने देखा वो, ये ब्रह्म जी का ये, तो ये क्रॉस वेरीफाई किया है मैंने, वो सारे कैलकुलेशन ना मैंने सब यहाँ वहां से उठा के वो एक छोटा सा टेबल और आर्टिकल जैसे लिखा है, उसमें पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया हुआ है। उस तरह का टेबल और कैलकुलेशन मुझे नहीं मिला कहीं पे, सिर्फ फिगर्स मिले, एंड फिगर्स। तो श्रील प्रभुपाद ने ये 311 ट्रिलियन 40 बिलियन कहाँ से निकाला है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो मैंने वो आर्टिकल में लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेशन किया। वो क्रॉस वेरीफाई भी तभी हुआ था, मतलब मैं उसको सिर्फ फेथ से हाँ ठीक है रहेगा करके लेता था, बट एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखा तो प्रभुपाद ने बराबर एग्जैक्ट दिया है। By these calculations, the life of Brahma seems fantastic and interminable. Interminable मतलब जो समाप्त नहीं होगा ऐसा लगता है। But from the viewpoint of eternity, it is as brief as lightning flash. मतलब एक विद्युल्लता अगर चमक उठे तो जितना पीरियड होता है वैसा ही ब्रह्मदेव का पीरियड है। From eternity point of view, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। In the causal ocean there are innumerable Brahmas. Causal ocean मतलब कारणोदक शायद, Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahma and his creation are all part of the material universe and therefore they are in a constant flux. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease, death. प्रभु जी ने पूछा था कि क्या ब्रह्मदेव भी मृत्यु को प्राप्त होते? Brahma, however, is directly engaged. यहाँ पे एक नोट दिया है बहुत अच्छा। Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe. Therefore, he at once attains liberation. तो भले ही ब्रह्म लोग जन्म मृत्यु के चक्र में ही है, फिर भी ब्रह्मदेव जनरली पूरी सेवा में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, इसीलिए ब्रह्मदेव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा जनरल रूल दिया है। एलिवेटेड सन्यासीज आर, परंतु भागवतम में ब्रह्मदेव ने अपने शरीर का त्याग किया था ये भी दिया हुआ है। जब ब्रह्मदेव के ऊपर भूत प्रेत पिशाच आदि निगेटिव एनर्जीज को जब तैयार किया ब्रह्मदेव ने, तो ये निगेटिव एनर्जीज ब्रह्मदेव का ही पीछा करने लगी और ब्रह्मदेव हॉन्टेड हो गए, उनको पकड़ लिया उन्होंने, इन घोस्ट हॉबगॉब्लिन्स बोलते हैं, मतलब भूत प्रेतों ने पकड़ लिया, तो वो उनका शरीर अपवित्र हुआ ऐसे उनको लगा, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो ये शरीर का त्याग ब्रह्मदेव ने किया है, और वहां पे ब्रह्मदेव के शरीर का त्याग मतलब अपने जैसे स्थूल शरीर नहीं है,
तो इसलिए उनका मृत्यु मतलब क्या है? उस बुद्धिमत्ता का मृत्यु, उस बुद्धि का त्याग, उस घृणित अनुभव का त्याग, उस अपवित्रता का त्याग, उस सोच का त्याग। इसलिए ब्रह्मदेव का मृत्यु मतलब अपने जैसा मृत्यु हो गया, 4 लोग आ गए फिर जला दिया, ऐसा नहीं है। ब्रह्मदेव का मृत्यु मतलब ऐसा नहीं है। तो इसीलिए देवी देवताओं का भी मृत्यु नहीं होता है, ऐसा बोला है। देवी देवता सिर्फ एक झटके में चले आते हैं, यहाँ पे विलीन हो जाते हैं, तत्वों में चले आते हैं। क्षीण पुण्य होने के बाद पृथ्वी लोक पे देवी देवता, जैसे बोलते हैं ना कि कोई गंधर्व हो तो गायक के रूप में आ जाता है, किसी योनि में गायक बनता है, वैसे ही देवी देवता स्वरूप जीव जब गर्भ धारणा होती है उसकी, तो विलक्षण सौंदर्य होता है उसका, विलक्षण संपत्ति उसको बचपन से मिलती है, विलक्षण बुद्धिमत्ता उसे बचपन से होती है, उसका व्यवहार बहुत सुंदर होता है। तो जो देवी देवताओं के लोक से आते हैं ना, उनका एक लक्षण भी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि पहचान है कि देवी देवताओं के लोक से कौन आया है और असुरी योनि में से, असुर राक्षस योनि में से कौन मनुष्य योनि को प्राप्त किया, इसके लक्षण है, मैं आपको बताता हूँ वो भी। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, पता नहीं मैं ढूंढ पाऊंगा क्या, बट अटेम्प्ट करता हूँ। एक मुझे याद है, बहुत शांत स्वभाव, कभी भी गुस्सा ना आना, हाँ कभी भी किसी भी चीज को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं उसमें से समझता है कि ये पूर्व जन्म में क्या था। अगर वो चिड़चिड़ा है, गुस्सा करते रहता है, कामातुर बहुत होता है, तो वो आसुरी योनि से, ऐसा है। और उसका श्लोक भी है, वो मैं बोलना चाहता था बट थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बट ये टाइम चला जाएगा इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। इन द मटीरियल बाय दिस कैलकुलेशन, ये ठीक है, ब्रह्मा एंड हिज क्रिएशन आर पार्ट ऑफ मटीरियल यूनिवर्स एंड देयरफॉर दे आर कांस्टेंट फ्लक्स इन मटीरियल, नॉट इवन ब्रह्मा इज फ्री फ्रॉम प्रोसेस ऑफ बर्थ डेथ। Elevated sannyasis are promoted to Brahma's particular planet, ब्रह्मलोक। जो सन्यासी होते हैं ना, उनका ब्रह्मलोक में ये होता है, जन्म होता है, which is the highest planet in the material universe and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system, but in due course Brahma and all the inhabitants of Brahmalok are subject to death according to the law of material nature। तो हम देखते हैं कि ये जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा का क्रिएशन अंडर टाइम इन्फ्लुएंस, एक टाइम पीरियड है। आगे का श्लोक है, अव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest। अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, ब्रह्मा का दिन आता है तो अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, और रात आती है तो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। Thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। पहले अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर से अव्यक्त होते हैं, इस तरह से व्यक्त अव्यक्त का ये चलता रहता है। तो यहाँ पे भी आगे दिया है कि
जो ब्रह्मदेव जब जगते हैं तो सर्ग बोलते हैं उसे। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर अक्षय कपूर? स्पीकिंग। Yes, sir. I am Tejas Sandesh from MIT College. हाँ। Engineering Department. हम्म। Sir, I have called you to intimate about the audit that we have scheduled Tuesday. Okay. Will be on Wednesday. Okay. I have called you so that manage your work accordingly. Okay. Can you send me a WhatsApp message because I am in a lecture now? Hello. हाँ, can you send me a WhatsApp message? I am in a lecture now. Yes, sir. Yes. Okay. Fine. Thank you. Sorry. हाँ. So unmanifest, manifest. So sarg. I was telling about sarg. तो when ब्रह्मा जी wakes up, जब ब्रह्मा जी जाग जाते हैं, उनका दिन शुरू होता है, तो उसे सर्ग बोलते हैं, और जब वो सो जाते हैं उसे प्रलय बोलते हैं। तो जो हम सुनते हैं ना, सब प्रलय हो गया, तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सारा सृष्टि, ये पंच महाभूत, ये सब जो है अनमैनिफेस्ट होता है, तो उसको प्रलय कहते हैं। जब ब्रह्मदेव के 100 वर्ष की आयु पूर्ण होती है तो उसे महाप्रलय कहते हैं। तो दो प्रलय कहाँ है, महाप्रलय और प्रलय, जिसमें ब्रह्मदेव भगवान में लीन होते हैं। ब्रह्मदेव की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का काल रहता है। महाप्रलय का काल खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद ब्रह्मदेव भगवान से फिर प्रकट होते हैं, उसे महासर्ग कहते हैं। तो सर्ग, महासर्ग और प्रलय, महाप्रलय, ये होते हैं। तो एक होता है ब्रह्मदेव के एक दिन में सर्ग होता है, रात्र में प्रलय। तो एक प्रलय जो हमारे लिए वो नष्ट होना है पूरा, तो एक ये प्रलय जो एक रात्र का होता है, एक प्रलय उससे भी बड़ा महाप्रलय होता है। जब प्रलय होता है तो जो हमने दिखा है ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है, बट जब महाप्रलय होता है तो सारा कुछ नष्ट हो जाता है। प्रलय होता है तो सिर्फ ब्रह्मा जी के अधिपत्य में जो है वो नष्ट होता है, परंतु महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी जिसके इन्फ्लुएंस में है उसके इन्फ्लुएंस में वो विलीन हो जाते हैं, वो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं उसमें। वो महाप्रलय। तो वैसे ही बीच में और एक होता है मनवंतर। मनवंतर चेंज जब होता है तो एक मनु का कार्यकाल पूरा होता है, दूसरा मनु, तभी भी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, डिसोल्यूशन, प्रलय, ये सब होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रलय है, बहुत प्रकार के प्रलय है, होते रहते हैं। कभी कभी हम मनुष्य अपने स्वयं के प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करने की वजह से भी छोटे छोटे प्रलय सुनामी होते रहते हैं। तो अपना अपना रीजन में जितना रीजन अफेक्ट होने की शक्ति है उतना अल्टीमेटली वो सब कर्म है। क्यों? प्रलय में क्या होता है, पंच महाभूत उग्र बन जाते हैं, महाभयंकर बारिश होती है, महाभयंकर अग्नि वर्षा होता है। वो किससे होता है? पर्जन्य किससे होता है भगवत गीता के अनुसार? नहीं, बट उसका कारण क्या है? पर्जन्य क्यों होता है? परफेक्ट, यज्ञ की वजह से पर्जन्य होता है। तो यज्ञ ठीक से ना हो तो पर्जन्य होता नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि सब नष्ट हो जाता है। तो सब बैलेंस किससे होता है? सृष्टि का पूरा। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम। हाँ, ये प्रवर्तितम चक्र, ये सृष्टि का चक्र किससे होता है? देवान भावयतानेह, ये देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त परम श्रेय अवाप्स्यत। हम देवी देवताओं को संतुष्ट करें, देवी देवता हमें आशीर्वाद दे। इस तरह से सृष्टि का चक्र चलता है, आदान प्रदान चलता है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, मनुष्य ही कर्मयोनि है, यज्ञ मनुष्य ही करते हैं। मनुष्य जब यज्ञ करते हैं तो उससे देवी देवता संतुष्ट होते हैं। और एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र जब तक चलता रहता है तब तक सृष्टि है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मांड में ऊपर नीचे के सब लोग हैं, वो किसके ऊपर आधारित है? किससे चलते हैं? यज्ञ से चलते हैं। यज्ञ कौन करता है? मनुष्य करता है। कैसे करता है?
कर्म समुद्भवन्, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उससे यज्ञ होता है। तो सृष्टि में अगर उथल पुथल हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? भगवान। जो ये सृष्टि के चक्र का पालन नहीं करते हैं वो ये उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे किसी बहुत अद्भुत यंत्र को चलाने के लिए भी अद्भुत ट्रेनिंग वाला अद्भुत इंसान लगता है, व्यक्ति लगता है। कंप्यूटर चलाने के लिए इंजीनियर लगता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लगता है। कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए ट्रेन्ड ऑपरेटर लगता है। वैसे सृष्टि इतना जबरदस्त यंत्र है, उसको चलाने के लिए बहुत प्रशिक्षित कार्य करने वाले, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने वाले, यज्ञ करने वाले महाबुद्धिमान पुरुष लगते हैं, या जीव जो मनुष्य योनि में है वो लगते हैं। वो एक्सपर्ट्स है इसके। तो वो एक्सपर्ट्स में से कोई सिखाने वाले एक्सपर्ट है, वो ब्राह्मण है, सन्यासी है, वो सिखा रहे हैं। ब्राह्मण, उनको विजन है, उनको ये यंत्र कैसे चलता है समझता है, उनको तुम कौन हो समझता है, तुम्हारा शारीरिक रचना क्या है, साइकोफिजिकल नेचर क्या है वो समझता है। उसके हिसाब से वो सब करते हैं। और फिर ये जो चक्र है सृष्टि का, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवन्ति अहरागमे। Again and again when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night they are helplessly annihilated. जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सब प्रकट होते हैं, आते हैं, कार्य करते हैं। ब्रह्मा का दिन पूरा हुआ, रात्रि आ गई कि तुम जो चाहे करो, वो शटडाउन है कंप्लीट। शटडाउन होने के बाद तुम प्रोग्राम नहीं चला सकते अपना, सर्वर ही शटडाउन है, क्या वेबसाइट एक्सेस करोगे, वैसा है। तो इस तरह से ये अवश्य बोला है, मतलब विवश हो के प्राणी समुदाय पूरी तरह से फिर से ब्रह्मदेव की सृष्टि से अव्यक्त सृष्टि में चले जाते हैं, अव्यक्त हो जाते, सुप्त हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। तो जब जन्म होता है तो हमारे लिए अव्यक्त जीव व्यक्त रूप में प्रकट होता है। जब मृत्यु होती है, हमारा भी एक सर्ग है और एक प्रलय है शरीर का। तो ये सृष्टि पूरी इस टाइम से चल रही है, काल चक्र से इस तरह से ये सृष्टि, हाँ, प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेव कम्ते जगत विपरिवर्तते। ये सारा परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम क्या समझते हैं, ये परिवर्तन मैं हूं। इसीलिए हम विनाशी मिथ्या अहंकार से अलग अलग इंद्रियों में भटकते रहते हैं। तो इसलिए हम लौकिक जीवन में सिर्फ लौकिक चीजों में आसक्त होकर मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति मतलब बहुत घोर संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के साथ, क्योंकि ये प्रकृति स्विच ऑन स्विच ऑफ होने वाली, व्यक्त अव्यक्त होने वाली, बदलने वाली है। पर जीव क्या है? सनातन है। उसकी भूख सनातन है, उसकी प्यास सनातन है, उसकी इच्छा सनातन है। इसीलिए वो इस लौकिक प्रकृति में जहां पे आदि और अंत है, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान क्या बोलते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ब्रह्मदेव से लेके नीचे लोक तक, ये सब जगह पे क्या है, क्या हो रहा है? बाह्य स्पर्श से सुख का अनुभव करने के लिए जीव प्रयत्न कर रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा, भोग भोगने के लिए अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। ब्रह्मा की भी एक योनि है और एक चींटी की भी योनि है, अमीबा की भी योनि है, मनुष्य की भी योनि है, सांप के भी, वृक्ष लता बेली सबकी योनि है। ये सारी योनियों में कर क्या रहे हो आप? भगवान बोल रहे हैं क्या कर रहे हो? मनःष्ठानि इंद्रियाणि, एक प्रकार का मन, एक प्रकार का नाक, एक प्रकार का जीवा, एक प्रकार का स्पर्श, ये सब इंद्रियों का सुख अलग 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 उपभोग कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों सालों तक ऐसे ही जीव घूमता रहता है, अपना ही एक प्रायोरिटी बना के कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, संकल्प विकल्प मन में धारण करके। तो इस तरह से वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाता है। अव्यक्त व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त होता रहता है, मृत्यु के बाद अव्यक्त होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है, 8वां चैप्टर अटेनिंग द सुप्रीम, इसमें यही चर्चा चल रही है, किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम।
यज्ञम अधिभूतम किम, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न उस जोन के हैं। भगवान जब बोल रहे हैं ना कि ये मेरा नेचर कैसा है, भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं। भगवान बोलते हैं भूमि रापो अनलो वायु सब कैसे बनाया हुआ है, सब बोलते हैं। उसके बाद अर्जुन को पता करना है कि ये सब है क्या झंझट, मैं कहाँ पे हूँ, कैसे आऊं, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी प्रकृति है, क्या क्या। भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय का जो अंतिम ये है टीचिंग्स, हाँ, साधि यज्ञम च ते विदुः प्रयाण काले चमाम ते विदुः युक्त चेतसा। भगवान बोल रहे हैं कि दोज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी हु नो मी द सुप्रीम लॉर्ड टू बी द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन। तो भगवान बोल रहे हैं ऑल मटेरियल क्या है मैनिफेस्टेशन, किम ब्रह्म, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? तुम सुप्रीम हो, क्या सुप्रीम हो? सुप्रीम का अर्थ क्या होता है? ऑफ द डेमीगॉड्स। भगवान आदिभूतम, आदि यज्ञम, आदि कह रहे हैं, आदिभूत मतलब ये देवी देवता, एंड ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस, ये त्याग क्या है? और कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी द सुप्रीम पर्सन इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के वक्त जान सकते हैं मृत्यु क्या है। तो भगवान बोल रहे व्यक्त अव्यक्त है, और इसका पीरियड क्या है, सब डिटेल में भगवान बोल रहे कैसे चलता है, कैसे बना हुआ है, क्या झंझट है, सब कैसे निकलना है कि नहीं, बोलो तुम सोचो कहाँ पे फंसे हुए हो, कहाँ पे तुम्हें कुछ जानने को मिल रहा है, कहाँ पे जानने को नहीं मिल रहा है, कब तक तुम सोते हो, कब तक ब्रह्मा सोते हैं, तुम सोए हुए हो, कब से सोए हुए हो, मुझे प्राप्त करना मतलब क्या। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि लाइफ इज एग्जामिनेशन, डेथ इज लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। हम देखो, हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इसी श्लोक पे एक प्रवचन दे रहे थे, मैंने सुना, तो बोल रहे थे कि भारत में मैंने देखा कि सब लोग एग्जाम 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 ओरिएंटेड ही है सब। उन्होंने बोला मैंने यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में सिखा है, वहां के लोग इतने एग्जाम नहीं करते। उन्होंने यहाँ तक बोला महाराज ने कि पिछले वाले दिन में दारू पी के स्त्री संग करके सोए हुए पड़े, दूसरे दिन जाके एग्जाम दे के आते हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट अमेरिका में। वो नहीं बोल रहे कि अच्छा है बुरा है, नहीं बोल रहे, बट इतने रिलैक्स है, ये बोलना चाहते हैं वो कल्चर में। और यहाँ पे जो है ऐसे मरे मरे रहते हैं, एग्जाम के सिवाय दूसरा। महाराज बोल रहे मंदिर में आओ तो छोटी छोटी बच्चियां भी आके बोलती महाराज एग्जाम। महाराज बोल रहे ऐसे एग्जाम है तो क्या मतलब, क्या बड़ी बात है, और कौन से कल्चर की एग्जाम है, कौन से नॉलेज की एग्जाम है। तो महाराज बोल रहे हैं कि ये एक बिंदु है पूरे जीव की जर्नी का। ये टाइम स्केल पे आपकी एग्जाम क्या मायने रखती है, आपके फेलियर्स और पासिंग क्या मायने रखते हैं, क्या इतनी बड़ी बात होगी कि तुम इतने स्ट्रेस में हो। जब मृत्यु आएगा तो तुम्हें स्ट्रेस सही क्या है वो पता चलेगा। तो इसलिए लाइफ इज एग्जामिनेशन, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे प्रयाण काले के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस दिया हुआ है। देखो, समझो, ऊपर ऊपर से मत करो, समझ के करो, जो कर रहे हो समझ के करो। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स ऑल दिस नॉलेज। भगवान बोलते जो मेरा भक्त है ना उसको ये सब पता होता है। तो भगवत गीता पता है, इसमें सब भगवान ने दिया हुआ है। यही भक्ति मार्ग है, यही भगवान को प्राप्त करने की एक मेथड है। दिस इज द वे बाय विच वी ऑब्टेन कृष्णा। तो इसलिए ये अव्यक्त जो है, अविनाशी जो है, ये हमें ये सर्ग प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय, ये सारी एग्जामिनेशंस नहीं है। डेथ इज एज सच दैट लेवल देखोगे वो एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि जो आत्मा के ज्ञान को जानता है धीरा तत्र न मुह्यति, एक रूम से दूसरे रूम में चला गया। एक महाराज हमारे आए थे, वो बोल रहे थे कि हम अगर किसी घर में हैं 2 BHK, एक बेडरूम है से दूसरे बेडरूम में चले गए तो रोते हैं क्या? वैसे ही जो जीव पूरी तरह से जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वो मृत्यु के वक्त कोई भी शोक नहीं करता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया। यथा विहाय, जैसे कपड़े बदलते हैं पुराने वैसे नए कपड़े धारण करते, उसी तरह से जीव जन्म मृत्यु के चक्र में जब घूमता है तो उसका मेन कंसर्न है कि मैं इस मिथ्या अहंकार से छूट जाऊं।
जिससे मैं अपने आप को एक तादात्म्य करके इस प्रकृति का भाग समझ के उसी को मैं समझ रहा हूं, उससे मुझे निकलना है, उस ब्रह्मांड से मुझे निकलना है बाहर। तो वो कैसे निकलता है व्यक्ति? अपने आप को भगवान का सेवक समझ के, अपने नित्य सिद्ध देह को प्राप्त करके, भक्ति को प्राप्त करके। तो ये मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तं ते प्रति मत परायण। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतम्। सिद्धि क्या है? परम सिद्धि। मुझे माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, फिर से जन्म नहीं होगा। तो ये भक्ति है। और भक्ति मार्ग का सबसे सरल जो काल है वो है कलयुग। और भक्ति मार्ग का सबसे अनोखा, सुंदर, एकदम सौम्य और बहुत ही सिंपल उपाय क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र हम जितना सृष्टि को भूल के महामंत्र को ही याद करके करेंगे, उतना हमारे लिए ये परीक्षा एकदम आसान होगी। कितना सिंपल सिलेबस है क्या? सिंपल सिलेबस, सिंपल फॉर सिंपल, डिफिकल्ट फॉर तो ये जो है ना, हमें भक्ति में आगे जाना है तो हमें हरि नाम लेके जाए। जो वहां पे जो चित्र था ना, लास्ट दिखाता हूँ वो चित्र में क्या था। सेंड करना है क्या? मैंने आपको भेजा है। ओके ओके ओके, व्हाट्सएप में भेजा है। ये है क्या? नहीं, ओके, अनुरूप, यस, नीचे ओके, ओके, 41 MB, ओके, ग्रेट। कहाँ पे मिला ये इतना क्विकली? ग्रेट, अमेजिंग, ओके। सुपर। तो आप यहाँ पे एक महामंत्र देख रहे हैं क्या? हरे कृष्ण, एक ऊपर ऐसा जा रहा है, व्हाइट कलर के फॉन्ट में लिखा है। वहां पे डिस्प्ले होते होते टाइम लग रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। ये जो व्हाइट दिख रहा है ना, ऐसा लाइन के जैसा, हाँ, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। वो हमें गोलोक वृंदावन धाम तक लेके जाएगा। तो ये महामंत्र के सहारे हम इन सब लेयर्स को भेद सकते हैं। और महामंत्र से इन सब लेयर्स को भेदना ये बहुत बड़ा साइंस है, ये भी सीखना पड़ता है। तो ये जो महामंत्र है ना, जो हमें पूरी तरह से मुक्त करेगा, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, बट महामंत्र जो हमें मुक्त करेगा पूरा ना, वो महामंत्र लेना भी एक कला है। तो ऑफेंसिव स्टेज ऑफ चैंटिंग, ऑफेंसलेस स्टेज ऑफ चैंटिंग एंड प्योर चैंटिंग, अपराधयुक्त नाम, अपराध विरहित नाम जिसको नामाभास कहते हैं, और शुद्ध नाम। हम जब बोलते हैं कि हम अपने सिद्ध देह को प्राप्त करके आध्यात्मिक लोक जाएंगे, तो हम शुद्ध नाम को रेफर करते हैं। तो शुद्ध नाम की साधना करने के लिए बहुत स्टेजेस है, बहुत स्टेप्स है। तो ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण ऐसा बोलना शुरू किया तो हम सिद्धि को प्राप्त कर गए। उसके लिए बहुत गहरा विज्ञान है, ये विज्ञान हमें जानना चाहिए। इसके लिए हमें सत्संग ऐसे महान संतों के साथ करना चाहिए जो इस कला में निपुण हैं। उनके साथ बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा मार्गदर्शन लेना पड़ता है, क्योंकि इनमें बहुत इंट्रिकसीज है हरिनाम साधना में। भले ही हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण करो और बैक टू गॉड, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी बोलते हैं, चैंटिंग हरे कृष्ण एंड हाउ इट टेक्स टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ बिग साइंस। तो हमें उस साइंस में पारंगत होना है। हरे कृष्ण
श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।